सर, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं राजधानी देहरादून के डीएम कार्यालय के बाहर हूं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां पर भारतीय किसान आज अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं मेरे साथ, उनसे खास बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जो डीएम कार्यालय पहुंचे हैं क्या पूरा मामला है। जी सर, आज आप डीएम कार्यालय पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? आज हम लोग जो है डीएम कार्यालय पहुंचे। मेरा नाम सोमदत्त शर्मा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। आज यहाँ आने का कारण, कल धर्मावाला चौक पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 6 भैंस तो मौके पे ही मर चुकी और करीब 14-15 के आसपास है जो घायल है। बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इसका जो कारण है, हम उस कारण के लिए आज हम डीएम साहब से मिले। वन विभाग की जो रॉयल्टी कटती है खनन विभाग, उसमें खनन सामग्री पे, उसमें सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक 6 रुपए क्विंटल कटती है। रात को शाम के 7 बजे से सुबह 5 बजे तक 12 रुपए हो जाती है वो। तो रात में जितने भी डंपर मालिक हैं वो सब अपने खनन को सामग्री भर के और लाइन में लगा के खड़े हो जाएं कि रॉयल्टी सुबह 5 बजे कटवाएंगे। तो वहां इतनी भीड़ हो जाती है, सड़क पर भी पूरा जाम लग जाता है, वहां सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही सुबह 5 बजे रॉयल्टी कटती है तो सब फिर भागम भाग चलते हैं। उधर सरकारी कांटा भी है, उनका कांटा भी कराना पड़ता है, कांटे में भी समय लगता है। और इसके साथ साथ सुबह 6 बजे फिर रॉयल्टी का चक्कर रहता है। इसी बीच में डंपरों को अपना जो है माल उतारना भी, फिर वापस भी जाना पड़ता है। तो इस वजह से हर आदमी 2 पैसे बचाने के चक्कर में, इस भागम भाग में ये एक्सीडेंट होते हैं। कल तो ये हुआ, ये भैंसें मरी हैं। इससे पहले भी शिमला रोड पे आप देखते रहते हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। इतने पूरे शहर में कहीं नहीं होते जितना शिमला रोड पे होते हैं, और वो डंपरों से होते हैं। उनका कारण सिर्फ यही है कि ये रॉयल्टी में जो अंतर है। आज हम डीएम साहब से मिले, हमने उनसे कहा कि जो ये रॉयल्टी का वाला जो मैटर है, इसको आप एक समान करें, चाहे दिन वाला कर दे, चाहे रात वाला कर दे, चाहे बीच में कर दे, वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन वो एक जैसा हो जिससे भागम भाग बंद हो जाए। रात को अगर कोई भर रहा है तो रात को लेकर अपना सीधा आ गया है, वहां ना खड़े हों, और वहां खड़े होकर जो भागम भाग चलते हैं, उस भागम भाग में ही ये सारा काम हो रहा है। इतने एक्सीडेंट हो रहे, इतनी जनहानि हो रही है, इतना बड़ा नुकसान हो रहा, उसके लिए आज हम मिले। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम अभी जल्दी ही डीएफओ, एसपी देहरादून और कई अधिकारी, बाकी डंपर वालों से भी, किसान यूनियन वालों से भी बैठ के एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में जो भी समाधान होगा उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने सुने जो उन्होंने कहा, समस्याएं बहुत है। डीएम साहब से लिखित में आज उन्होंने समस्याओं का समाधान मांगा है और कहीं ना कहीं उनको आश्वासन भी दिया गया है। और भी संगठन के लोग हैं भारतीय किसान यूनियन जो आज यहाँ पर पहुंचे थे डीएम कार्यालय। आपने सुना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है वो भी आपने सुना। और भी पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। पूरा प्रकरण क्या है? मेरा नाम कविंदर चौधरी, जिला अध्यक्ष देहरादून। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे हमारी जो रॉयल्टी है ना, वो शाम को 7 बजे जाके, मतलब 7 बजे से और सुबह को 5 बजे तक वो रहती है डबल, और सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे रहती है वो हाफ रेट, वो हाफ में कटती है। अब जो रेत भर के चलती है ना जमुना से गाड़ी हरियाणा से, वो यहाँ तक आते आते उन्हें 7 की बजाय 8 बज जा, तो इतनी स्पीड से भागते हैं। तो मुब्बे वाले में देखा होगा आपने, एक तो कार वहीं बड़ी और ट्रक भी वहीं बड़ा। अभी तक मुब्बे वाले में 4-5 ट्रक पलट गए। वे इसलिए पलटते हैं कि गाड़ी जब स्पीड से आती है ना, रास्ते में ब्रेक तो मारता नहीं, जब ब्रेक मारेगा रुकेगा कहीं तब तो टाइम निकल जाएगा। तो उस टाइम की वजह से तो इधर एक्सीडेंट हो रहे। और जो कल भैंसे मर गई, उससे पहले एक घर में एक ट्रक घुस गया था, उससे पहले एक गाड़ी पलट गई थी। बहुत सारे एक्सीडेंट इस वाले शिमला बाईपास पे भी हो गए, सिर्फ जंगलात के पैसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि गाड़ी वालों की भी इसमें कोई गलती नहीं है। एक सवाल ये है, आपने कहा जंगलात के पैसे बचाने के लिए लोग ऐसा करते हैं, लेकिन पहले जो तस्वीर आई थी वो ये तस्वीर थी कि जब जीएसटी जहां पर ऑफिस है वहां पर हाथ दिया जा रहा था कुछ ट्रक वालों को, तो जीएसटी बचाने के लिए भी लोग गाड़ी स्पीड पे चलाते हैं। कैसे देखते हैं, क्या कहें? अब जीएसटी का नहीं रहा उसमें कुछ, जब से ये यहाँ पे प्राइवेट कंपनी आ गई, जीएसटी का तो कोई मतलब नहीं रहा उसमें। पहले हाँ, पहले था पहले। अब तो जीएसटी वाले वहां से तब एक्सीडेंट होता तब हट भी गए वहां से। अब तो सिर्फ ये जंगलात के पैसे बचाने के चक्कर में भागते हैं। देखो गाड़ी वालों के 1-1 लाख रुपए की किस्त है। अब गाड़ी वाले अगर टाइम पे नहीं जाएगा, चक्कर नहीं मारेगा, तो किस्त कहाँ से पड़ेगा? कमाई इतनी ज्यादा है नहीं गाड़ी की किसी की, इसलिए गाड़ी वाले तो भगाते हैं अपना टाइम बचाने के लिए।
लेकिन एक तो या तो हमें जो नो एंट्री है ना 6 बजे की बजाय 7 बजे नो एंट्री कर दी जा, ये एक समान रेट कर दिया जाए इसका, हाफ फुल दोनों, चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो, उस बात से नहीं मतलब। तो वो 6 के बजाय 12 रुपए दिन में हो जाओ, 12 रुपए रात को हो जाओ, ठीक है जी। नहीं तो फिर उसका ये तरीका है कि उसको टाइम है ना जो 5 बजे का, 5 बजे की बजाय 4 बजे कर दो, और शाम को 7 बजे की बजाय 8 बजे कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। डीएम साहब के पास आप पहुंचे हैं, लिखित में आपने आज डीएम साहब को अपनी जो समस्याएं वो लिखाई हैं, क्या आश्वासन मिला है? हाँ, डीएम साहब ने हमारी बात बहुत अच्छी तरीके से सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी आप सब लोगों की मीटिंग करी जाएगी, जिसमें डंपर वाले भी होंगे और जो हमारे जंगलात वाले डीएफओ वगैरह वे भी होंगे, एसपी साहब होंगे, सबके साथ इकट्ठे बैठ के उसका विचार करके उसका संशोधन निकाला जाएगा। आपने सुना कि डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि एसपी लेवल के अधिकारियों को और जो भी इस प्रकरण में अधिकारी हैं उनको सबको बिठाकर इस समस्या का हल किया जाएगा। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करें। जो लोग आज यहाँ पहुंचे थे, अपना कीमती समय निकाल कर पहुंचे थे। आपको पटाखों की आवाज आ रही होगी, जो कि आवाज डीएम कार्यालय के बाहर आवाज के वकीलों का आज जश्न का माहौल है, तो इसलिए शायद आपको आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन मेरे साथ संगठन के पदाधिकारी हैं। जी, क्या कहेंगे? मेरा जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन है, ये जनहित का मुद्दा है, जन सुरक्षा का मुद्दा है। ये जंगलात की वजह से जो रेट में अंतर आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। ड्राइवर लोगों को नींद नहीं ले पा रहे हैं, ड्राइवर लोग, इस वजह से, जंगलात की वजह से, जिस वजह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। शाम के टाइम 7 बजे तक तो 6 रुपए कटती है, और शाम 7 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक ये ही 12 रुपए हो जाती है, जिसके 6 रुपए अंतर आता है। ऐसी 6 रुपए को आदमी बचाने के चक्कर में डंपर वाले सुबह तक वेट करते हैं, जिससे ड्राइवर जागता है, और फिर वो जब जागता है सुबह 1 घंटे का टाइम मिलता है, 5 बजे जंगलात कटती है, देहरादून उसने गाड़ी लेके आना है, 1 घंटे में गाड़ी लेके कैसे आएगा, कैसे जाएगा, फिर उसे खाली भी करनी है, और फिर ड्राइवर अनियंत्रित भगाता है गाड़ी को, जिस वजह से ये दुर्घटनाएं होती है। हमारा मान्यवर से यही निवेदन है कि ये एक रेट कर दिया जाए, सुबह और शाम का चक्कर ना रहे, जिससे कि ये दुर्घटनाएं बचे, और जनहित में ये बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज, खबर से लेकर असर तक।